एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात को लेकर के उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी और इसी तरह से दिन बीतते रहे। ऐसे ही पितृपक्ष आया और उसका पति बोला कि मैं पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए गया में जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वह गया को चला गया। भाई के जाते ही उसकी भाभी ने अपनी ननद और उसके बच्चे को घर से बाहर खेत में झोपड़ी डलवा करके रहने के लिए बोल दिया, और उसकी ननद उसी समय से अपने बच्चे के साथ झोपड़ी में जा करके रहने लगी। हर रोज सुबह और शाम अपने भाई के घर में जा करके वह काम करके चली आती थी, और खाने के बाद जो भी बचा खुचा खाना था उसकी भाभी उसको दे देती थी। लेकिन उस खाने से उसके और उसके बच्चे का किसी का भी पेट नहीं भरता था। इसीलिए वो जब भी अपने भाभी के घर से आती, आटे में सना कपड़ा अपने भाभी के घर से लेकर के आती थी और उस कपड़े को पानी में घोलती थी। जो भी उसमें से आटा निकलता था उसी का रोटी पकाना और अपने बच्चों को खिलाना, यही उसका रोज का काम था। और इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक बार उसकी भाभी कपड़ा को ले जाते समय देख लिया और बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ लेकर के जा रही हो? इस कपड़े को यहीं पर छोड़ करके जाया करो। ननद ने ऐसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा खाना भी खाने के लिए नहीं दिया और ननद से बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है और बिना बुलाए तो बिल्कुल भी मत आना। अरे हाँ, ये पीपल का पेड़ यदि अपनी जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर उसकी ननद बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपने घर को चली गई। घर में बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वे बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। बच्चों ने कहा, माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो वहाँ चलते हैं। वह बोली, बेटा भाभी ने कहा था कि पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब बताओ, पीपल के पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ भी अपनी जगह से हिलते हुए देखा है क्या? और इसी तरह से उसने अपने बच्चे को समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह से पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम को उसके भतीजे आए और बोले कि बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने भोजन की तरफ देखा तो भोजन में 2 सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और वह बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। इस भोजन को वे झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और वे बच्चों के साथ अपने घर में भूखे ही सो गई। सोते सोते रात भर रोती रही और गंगा माँ को याद करती रही और उसने गंगा माँ से प्रार्थना किया कि हे गंगा माँ, आप मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। और इसी तरह से अगले दिन उसकी भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है पर आना मत, पर हाँ, अगर पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। और इसी तरह से वह अगले दिन भी भाभी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। इसी तरह से पूरा दिन बीत गया और शाम हो गया। उसी शाम उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटी के ऊपर थोड़ा सा चावल दे करके चले गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और उस रात भी वह भूखी सो गई। इसके पश्चात वह माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है और मेरी बहन कहाँ है? वह अपने पति से बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजे के पैर दूध से धोए हैं, इसीलिए यहाँ पर कीचड़ जमा हुआ है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, फिर भी वह खेत में झोपड़ी डालकर पता नहीं क्यों रहने लगी। उसी समय उसका पति अपनी बहन को खोजने के लिए खेत में पहुँच गया तो वहाँ पर क्या देख रहा है कि कोई भी झोपड़ी वहाँ पर नहीं है और झोपड़ी की जगह पर आलीशान महल बना हुआ है और उसके भतीजे वहाँ पर खेल रहे हैं। उसने जाकर अपने बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? उसने अपने भाई से कहा कि भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, वो भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं का कीचड़ है वो।
माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो ही आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम नहीं गए। शाम को उन्होंने 2 रोटी भेजवाए थे तो मैंने उन रोटियों को गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गया, जिसके प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है। भाई ने अपनी पत्नी के इस बुरे व्यवहार के लिए बहन से माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, अब तू हमारी रक्षा करेगा, पर अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और उनसे कहा, जैसे मेरी बहन की रक्षा की, उसके दुख काटे, वैसे ही हम सबके दुख काटना और हमारी रक्षा करना। तो दोस्तों, इसी तरह से इस कहानी को यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा एक बहन ने अपने भाई और अपने समस्त परिवार की किस तरह से रक्षा की। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, पितृदेव महाराज की